नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान और भक्ति की रसधारा में। मित्रों, आज हम जानेंगे वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में। वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, जानिए व्रत में क्या खाए, महत्व एवं उसके नियम। तो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी का महत्व। आज के समय में हर कोई माँ लक्ष्मी का साथ चाहता है। जीवन में पैसों की कमी न हो, इसके लिए लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका? जी हाँ, अगर आपसे माँ लक्ष्मी रूठ गई हो तो आप उन्हें वैभव लक्ष्मी व्रत से मना सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत को शुक्रवार के दिन किया जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा एवं संतोषी माता का माना जाता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसका साथ हमेशा बना रहता है। कब से शुरू करना चाहिए माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत? वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। ऐसे में इस व्रत को शुक्रवार से शुरू करना चाहिए। इस दिन माता संतोषी की पूजा भी होती है, लेकिन व्रतों का विधान अलग अलग है। इस व्रत को पुरुष एवं स्त्री दोनों ही कर सकते हैं। सुहागिन स्त्री के लिए यह व्रत ज़्यादा शुभकारी माना जाता है। व्रत का संकल्प लेने के दौरान मन में अपनी मनोकामना अवश्य करनी चाहिए। भक्त को अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार 11 या 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। मित्रों, अब देखते हैं वैभव लक्ष्मी का पूजन विधि। वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय की जाती है। व्रत के दौरान पूरे दिन फलाहार करना चाहिए। शाम को अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शुक्रवार को शाम को स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। इस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करे। माँ लक्ष्मी के बगल में श्री यंत्र रखे। माँ लक्ष्मी को सफेद वस्तुओं ज़्यादा अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान श्वेत वस्त्र पहनने की सलाह दे। सफ़ेद फूल और सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। सफ़ेद पुष्प के अलावा माँ लक्ष्मी को गुलाब अति प्रिय है। प्रसाद में चावल की खीर बनाए। पूजा के बाद वैभव लक्ष्मी का पाठ या कथा अवश्य करना चाहिए। मित्रों, वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाना चाहिए? कच्चे केले की टिक्की, सिंधाई नमक की बर्फी, साबूदाने का पुलाव, कुट्टू की सब्जी, कुट्टू के पराठे, खीर, आलू और मूंगफली का सलाद। दोस्तों, तो अब जानते हैं माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा शीला और उसके पति से जुड़ी हुई है। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे किसी की भी बुराई न करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर में लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी, पर शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए थे। ऐसे में वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगा, इसीलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया। रास्ते पर भटकते भटकते भिखारी जैसी हालत हो। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गंजा वगैरह बादियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसी ने भी शराब की आदत ले ली। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुए में गवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला के साथ मजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख शांति से व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरा फैल गया। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी।
उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता है, इसीलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असह्य दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा, फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो सामने एक माझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माझी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में रोम रोम आनंद छा गया। शीला माझी को आदर से घर में लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने संकोच करा बिना अंदर से चद्दर निकाली और माझी को बिठाया। माझी ने कहा, क्यों शीला, पहचाना नहीं मुझे? शीला ने संकोचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हो, पर आपको पहचान नहीं सकती। माझी ने कहा कि क्यों, मुझे भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाने में उसे शर्म लगती थी। उसने याददाश्त पर जोर किया, पर यह माझी याद नहीं आ रही थी। तभी माझी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है ना। ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। माझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंख में आंसू आ गए। माझी के सामने वह दिल खोलकर रोने लगी। यह देखकर माझी शीला के नजदीक गई, उसकी सिरकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर उसको सांत्वना देने लगी। माझी ने कहा, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है तो दुख के पीछे सुख भी आता है। धैर्य रखो बेटी, और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की कौन सी वजह है? मुझे सुना, तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माझी की बात सुनकर शीला की मन को शांति मिली। उसने माझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में शांति और सुख भरपूर थे, खुशियाँ भी थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी कोई कमी नहीं थी। हम उसमें संतोष रखते थे। हम शांति से अपनी गृहस्थी चला रहे थे और ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, जुआ, रेस, चरस, गंजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर माझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर बेटा। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तेरे प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखते हैं, इसीलिए तू धैर्य रख,
माँ लक्ष्मी जी सब कुछ ठीक कर देंगी, सब ठीक हो जाएगा। शीला ने माँ जी को पूछा, माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कैसे करते हैं, मुझे बताए ना, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। शीला को तत्काल यह समझने देर न लगे कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन ही शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन शीला को उसने मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहने मुताबिक उद्यापन विधि के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन में ही प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन ही धन बढ़ गया। घर में पहले जैसी सुख शांति हो गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी करने लगी। मित्रों, अब जानते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ करना चाहिए। आखिर शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें एक एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन में ही प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, यह व्रत मैं आज पूर्ण किया है। हमारी जो मनोकामना थी वो बोलना चाहिए, वो हमारी पर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखो, कुंवारी लड़कियों की मनोकामना पूर्ण करो। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप छवि को प्रणाम करना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने जाना माता वैभव लक्ष्मी के व्रत के बारे में और
उसका चमत्कारिक स्वरूप की कथा भी देखी। तो मित्रों, ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो और नई कथा के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।